आज टेक्नोलॉजी ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक जगह पर बैठ करके व्यक्ति दुनिया के अंदर क्या कुछ अच्छा हो रहा है ये जान सकता है, यह भी जान सकता है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी युवा पीढ़ी को देश और दुनिया से अवगत कराने में भी सहयोगी बन सकते हैं। साथ साथ अगर किसी शिक्षक ने अच्छा कंटेंट तैयार किया है किसी एक विषय का, किसी एक चैप्टर का, तो उसको भी हम एक जगह में बैठ करके पूरे देश के अंदर के तमाम संस्थानों में एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी अब ऐसा नहीं कि उस शिक्षक की फिजिकल उपस्थिति वहां अनिवार्य हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार आज टेक्नोलॉजी ने आसान बनाया है और यह चाहे वह शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, उन सब से लोग लाभान्वित हो रहे हैं जहां पर लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा हैंडल हो, हमारे द्वारा संचालित हो, हम टेक्नोलॉजी के दास न बने, हम टेक्नोलॉजी हमें न संचालित करने लग जाए। हमें सतर्कता जरूर बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह हमारे लिए सतर्कता और सावधानी भरे कदमों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया हमारे लिए एक सबक होगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम इसको अपने डे टू डे के उन महत्वपूर्ण कार्यों में इसका उपयोग तो करें जहां हमें अच्छे डाटा लेने हो, जहां हमें उपयोगी जानकारी लेनी हो। लेकिन अगर वही हमें हैंडल करने लग जाएगा तो वह एक दुविधा भी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है और इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। दुरुपयोग इस रूप में आज आप देखते होंगे बहुत बार लोग, वो व्यक्ति नहीं लेकिन उसकी तस्वीरें बनाकर के उसके साथ छेड़छाड़ करके लोग उसको मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसके माध्यम से ब्लैकमेलिंग करते हैं। साइबर फ्रॉड, जिसके माध्यम से व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके उसके माध्यम से भी बेवकूफ बना दिया जाता है और वो व्यक्ति ठगा का ठगा महसूस करता है कि जब उसको ठग लिया जाता है, सारा पैसा निकाल लिया जाता है, तब उसको पता लगता है अरे तो मुझे बेवकूफ बना दिया गया। यद्यपि सरकार ने अपने स्तर पर उसकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए हैं। हर जनपद में एक साइबर थाना दिया है, हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क भी दी है। लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग उतना हो जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो, जो हमारे लिए किसी कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए उपयोगी साबित हो, वहां पर तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने समय का 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखने में खर्च कर रहे हैं, तो हम अपना समय भी खर्च कर रहे हैं, अपना श्रम भी खर्च कर रहे हैं और अपने शरीर के साथ भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि लगातार आप अगर उसको देखेंगे तो असमय आंखें भी जवाब देने लग जाएंगी। हमें कभी भी इतना समय नहीं देना है। जहां हमें कोई डिजिटल लाइब्रेरी देखनी हो, कोई महत्वपूर्ण डाटा दुनिया का देखना हो, उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो, अब तो चैट वाक में अगर आप जाएंगे, जीपीटी में अगर आप जाएंगे, उसमें केवल एक बार बोलेंगे कि मुझे इस विषय में कोई एक चैप्टर तैयार करना है, आपको 2-3 मिनट के अंदर वो बना करके उपलब्ध करवा देगा। और उपलब्ध करवाने के बाद थोड़ा बहुत उसमें वाक्यों में हेर फेर आपको करना पड़ सकता है, लेकिन वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है।
लेकिन उस पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। आपको अपने स्तर पर भी जानकारी लेनी चाहिए, अपने स्तर पर भी उस कार्यक्रम के साथ बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। अपने को स्वयं को इतना तैयार करना चाहिए कि कल आप जब किसी कंपटीशन में बैठे तो वहां पे आपके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, वहां पे आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं होगा, कोई टैबलेट नहीं होगा। वहां पर पता लगा कि आप केवल इस भरोसे रह गए और वहां पे आप कोई कैलकुलेशन न जान रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपके पास नहीं है, आपकी निर्भरता केवल एक कंप्यूटर पर, एक कैलकुलेटर पर और एक टैबलेट पर निर्भर रह गई है, तो ये मान करके चलिए कि कंपटीशन आपके लिए एक पहाड़ हो जाएगा। हमें अपने जीवन में इस प्रकार के पहाड़ नहीं खड़े होने देने, अपने जीवन को सरल और सुगम बनाना है, स्वयं पारंगत होना है, एक एक चीज के बारे में जानकारी लेना है, छोटे छोटे उपकरण के माध्यम से पाठ्यक्रम को आसान बना करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है और शिक्षा को अपनी राष्ट्रीयता के साथ जोड़ करके देश काल और परिस्थिति के अनुरूप हम उन चुनौतियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें जो आज भी हमारे सामने है और आने वाले समय में उसके कुछ विभत्स स्वरूप भी सामने देखने को मिल सकते हैं। उन सब के प्रति हमें पूरे सतर्क भाव के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ना होगा। सरस्वती शिशु मंदिर की परंपरा जो इस गोरक्ष प्रांत से प्रारंभ हुई, आज देश और दुनिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हम जब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाते हैं, सुदूर दक्षिण में जाते हैं, किसी वनवासी क्षेत्र में जाते हैं, वहां भी हमें विद्या भारती के अंतर्गत संचालित अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सरस्वती शिशु मंदिर, कोई ना कोई सरस्वती विद्या मंदिर वहां पर देखने को मिलता है। और वहां पर जो छात्र अध्ययन करते हैं वह भले ही वहां के नागरिक हों, लेकिन राष्ट्रीयता के भाव से ओतप्रोत होते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है कि जो कार्य आजादी के बाद सरकार को करना चाहिए था, जब तत्कालीन सरकारें इसको करने में विफल हुई, तो उस दायित्व को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वीकारा और उस दायित्व के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिरों की श्रृंखला खड़ी करनी प्रारंभ की और उसकी शुरुआत इसी गोरक्ष प्रांत से प्रारंभ होती है। और आज उसी गोरक्ष प्रांत में सरस्वती शिशु मंदिर के एक नए प्रकल्प को आज इस भूमि पूजन कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इसी बात का आह्वान करूंगा, हम सबके जीवन का ध्येय होना चाहिए विकसित भारत। विकसित भारत, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बस्ती आवश्यक है। विकसित बस्ती के लिए, विकसित बस्ती के लिए हर गांव को, हर कस्बे को भी आत्मनिर्भर और विकसित बनने की दिशा में प्रयास करना प्रारंभ करना पड़ेगा। वे भी विकसित बने, सबके पास संभावना है। और उत्तर प्रदेश तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है, उनके असीम कृपा का प्रदेश है। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, हम केवल उस भाव के साथ जुड़े। याद करिए, थोड़ा सा प्रयास हुआ, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज देश के अंदर 8 वर्ष पहले जो प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था, भारत के विकास का बैरियर कहा जाता था, आज वही राज्य 8 वर्ष में बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। वह उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में जो पहले बॉटम 3 में रहता था, यानी सबसे पीछे के 3 राज्यों में जिस उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी, आज उत्तर प्रदेश बॉटम 3 नहीं,
टॉप 2 में वह उत्तर प्रदेश आता है और ज्यादातर योजनाओं में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आज गिना जाता है। इसलिए क्योंकि एक टीम वर्क काम किया। हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट है, नीयत साफ है और सरकार की नीतियां सबका साथ और सबके विकास के भाव से ओतप्रोत हैं। हमारी ऋषि परंपरा का जो मंत्र रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, के उस भाव के साथ जब सरकार नीति बनाती है, अपना लक्ष्य स्पष्ट कर देती है, सरकार की नीयत साफ होती है, तो परिणाम आने में देर नहीं लगता है और परिणाम आज आप सबके सामने है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। मैं पिछले 2 दिन के अंदर लखनऊ में 6000 नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट के आया हूं। यानी 2 दिन के अंदर पिछले 8.5 वर्ष के अंदर, अभी 8.5 वर्ष सरकार के पूरे नहीं हुए, लेकिन इन वर्षों में हम लोगों ने 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। बस्ती के भी बहुत सारे नौजवान और बहुत सारी बेटियां भर्ती हुई हैं पुलिस में। मुख्य सेविकाओं की भर्ती हुई महिला और बाल विकास विभाग में, बड़े पैमाने पर भर्ती हुई। बस्ती के भी थे, बड़े पैमाने पर उन्हें भी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसे ही अलग अलग विभागों के कार्यक्रमों को संपन्न करने के बाद याद करिए, जब सरकार संकीर्ण सोच की होती है तो बड़ा कार्य नहीं कर सकती। 2017 के पहले हमारे पास पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 3000 थी। जब हमें 17 में ट्रेनिंग के लिए पुलिस कार्मिकों को भर्ती करना था और उनकी ट्रेनिंग करवानी थी, हमारे सामने चुनौती थी कि हम भर्ती करेंगे तो फिर ट्रेनिंग कहां देंगे। तो हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर किराए पे लिए थे। आज मैं कह सकता हूं, जब हमारे 60,244 पुलिस कार्मिक भर्ती हुए, तो इन सब की ट्रेनिंग हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही करवा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के अपने ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। बड़े लक्ष्य को लेकर के सरकार चली, आज परिणाम हम सबके सामने है। बड़े लक्ष्य को लेकर के चले, आज निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। निवेश का परिणाम क्या? 60 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली। 60 लाख नौजवान जिन्हें नौकरी करने के लिए अन्य राज्यों में जाना होता था, आज उत्तर प्रदेश में ही नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अगर कृषि योग्य भूमि है तो उतना ही परंपरागत उद्यम के क्लस्टर भी यहां पहले सैकड़ों वर्षों से बने हुए थे, लेकिन उपेक्षा के कारण सब बंदी के कगार पर जा चुके थे। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उसको पुनर्जीवित किया, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, डिजाइन के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, मार्केटिंग के साथ लिंक किया। परिणाम क्या रहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हमने उनके साथ रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। आप याद करिए, कोरोना कालखंड के दौरान जब उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए, तो हम लोगों ने उनको यहीं पर समायोजित करने में सफलता प्राप्त की थी। ये चीजें बताती हैं कि हमारे पास सब कुछ था, लेकिन विस्मृति ऐसी हुई कि हम भूल गए कि हम क्या थे। हम भूल गए कि हमारे पास सब कुछ है, हम दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखते हैं, दुनिया को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम उस विस्मृति के शिकार हुए। युवा पलायन करता था। आज उत्तर प्रदेश के युवा को अपने ही गांव में, अपने ही जनपद में और अपने क्षेत्र में रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है। परिणाम है
वह उत्तर प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है और यही मार्ग है विकसित उत्तर प्रदेश का। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश में आपकी भी भूमिका होगी, आपके भी गांव की भूमिका होगी। ये प्रयास परिणाम कैसे लाता है? याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले ये जो सीजन था, इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस हर अभिभावक को चिंतित करता था, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, असमय उसकी मौत हो जाए, यह भय सताता था। हमने सरकार बनने के पहले 3 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को कंट्रोल किया। आज बरसात हो या कोई भी सीजन, आज किसी भी माता को, किसी भी पिता को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार ने संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। सरकार ने बीमारी पे नकेल कस दी है और उसकी शुरुआत होती है स्वच्छ भारत अभियान से। स्वच्छता का कितना महत्व हो सकता है? जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, लोग इसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन मैं बस्तीवासियों से कहूंगा, स्वच्छ भारत मिशन की ताकत क्या है? उसकी ताकत देखनी है। इंसेफ्लाइटिस का पूरी तरह उन्मूलन होना, यह स्वच्छ भारत मिशन की सबसे बड़ी ताकत थी। हमारा जो नवजात शिशु बच गया, वही नवजात शिशु इन 8 वर्षों में बड़ा हुआ होगा और कोई सरस्वती शिशु मंदिर में भी एडमिशन लेकर के यहां अध्ययन कर रहा होगा। यह चेंज है, यह चेंज है। सरकार थोड़ा ध्यान दे दे तो बीमारी से भी बच सकते हैं, माफिया से भी बच सकते हैं, बेटी की भी सुरक्षा हो सकती है, व्यापारी की भी सुरक्षा हो सकती है। और जब इनकी सुरक्षा होगी, नए निवेश के द्वार भी खुलेंगे, विकास मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और यही विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनकर के विकसित भारत में अपना योगदान देगा। विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए। उसकी शुरुआत अपने गांव से करनी चाहिए, अपने नगर से करनी चाहिए, अपने मोहल्ले से करनी चाहिए और उसके लिए हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। यह अंतिम पंच प्रण का संकल्प प्रधानमंत्री जी का कि नागरिक कर्तव्य, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। छात्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, गृहस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाला नागरिक अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो भारत को दुनिया की नंबर 1 ताकत बनने में कोई देर नहीं लगने वाली है। भारत 1947 में दुनिया की एक महाशक्ति बनेगा और ये महाशक्ति बनाने का जो भी अभ्यास होना है, उसका केंद्र बिंदु हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को बनना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर जब यहां पर सरस्वती शिशु मंदिर के इस नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं एक बार फिर से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान को इस कार्य के लिए हृदय से बधाई दूंगा। बस्ती वासियों को भी हृदय से बधाई दूंगा कि बस्ती वासियों को एक राष्ट्रवादी शिक्षा का बेहतरीन केंद्र यहां पर प्राप्त होने जा रहा है और जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान का जो विजन है, वह विजन मूर्त रूप लेता है। तो मान करके चलिए कि यहां पर भारत की रक्षा सेनाओं के लिए भी नौजवानों को तराशने का एक बेहतरीन केंद्र यह बन पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं सरस्वती शिशु मंदिर रामबाग को इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं।
अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।